हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी प्रियरंजन फिर लेकर के आया हूँ एक नया दुर्गा का सेट। चलिए हम लोग देर ना करते हुए जो है शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 पहला क्वेश्चन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपको मुंबई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिएस्टर के बनने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि? तो इस पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? पायरोमीटर द्रव का मापना गलत है। पाइरोमीटर होता है उच्च ताप को मापना गलत है। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप के झटके की तीव्रता ज्ञात करना सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रिक्स में शामिल देशों का सही अनुक्रम को दर्शाता है? तो ब्रिक्स में आपको जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका स्थित है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीनतम पुस्तक बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू के लेखक कौन है? अनुपम खेर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा परीक्षा के संचालन हेतु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना की है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की नियुक्ति की है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन के समय में पुलकेशिन द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1984 पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झीलें बनती है? तो ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा जो है आपको ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये जो है कि मगध जनपद हो जाएगा, यानी कि बिहार का पटना और गया जिला जो है महाजनपद मगध में सम्मिलित था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक वित्त में जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निवेश गुणांक का मूल संबंधित है। तो निवेश गुणांक का मूल जो है निवेश गुणांक का मूल संबंधित है। ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। आय में परिवर्तन के कारण जो है स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रतिफल की आंतरिक दर। तो प्रतिफल की आंतरिक दर जो है किसके बराबर होता है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ब्याज दर से कम होनी चाहिए यदि फर्म को निवेश करना है। लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर होनी चाहिए। फिर देख लेते हैं। गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो यह संसद का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट जो है संसद को सौंपती है। सॉरी, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? इसमें जो है कि केवल एक बार संशोधन किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो ये जो है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य दरबार में ग्रीस राजदूत का क्या नाम था? तो ये मेगास्थनीज थे, यानी कि ऑप्शन बी, और ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ होता है? 1206 ईस्वी में होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसको मनीरों का राजकुमार कहा जाता है, मनियारों का राजकुमार, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाई थी? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नापे किसका एक प्रकार है? नापे जो है वलित संरचना है। नापे किसका प्रकार है? तो वलित संरचना का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह क्षेत्र जो किसी स्थल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है यह कहलाता है। यह क्या कहलाता है? शील्ड कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लानो कहाँ के घास स्थल है? लानो जो है चिली के घास स्थल को जो है लानो के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, तो आंतरिक अपवाह के द्वारा जो है मरुस्थल को चिन्हित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन को किसी भी रूप में धारण करने वाले स्थल का क्या नाम है? इसको जीवमंडल कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लेते हैं, किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? तो उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है उसे प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग कहलाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो है अवसर की समता जो है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो अवसर की क्षमता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो अतिरिक्त मान जो है
निर्गत और आगत के अंतर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 37 में यह दर्शाया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो मौर्य का पाटलिपुत्र सही है, पांड्य का मदुरई सही है, काकतीय का वारंगल सही है, यानी पल्लव वंश का वेलेर नहीं था, पल्लव वंश का जो है कांचीपुरम था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो जो है कि गुलाम वंश हो जाएगा और तुगलक वंश हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो है कि टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत की लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आरोही निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। रूस की क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। आपको अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई जो है 1775 से लेकर के और 1783 ईस्वी के बीच हुआ था, 1783 ईस्वी तक ले चला था। जबकि ग्लोरियस क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका आंसर 39 का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को जो है धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, कि अब 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है? तो ये लोहा की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो सिखों के धार्मिक स्थल में ननकाना साहिब, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, स्थित है। यह जो है कि गुरु नानक को संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो जो है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। तो इको प्रणाली में ग्रासलैंड को जो है स्थलीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश को अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है?
तो स्वीडन जो है, स्वीडन देश की एक अपनी मुद्रा है, इसने यूरो को स्वीकार नहीं किया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता था? तो रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन जो है राष्ट्रपति बनने से पहले टीवी अभिनेता थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? मूल रोम जो है बाह्य त्वचा से निकलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसमें युग्मोद्भिद के प्रोथैलस कहते हैं? किसमें युग्मोद्भिद को प्रोथैलस कहा जाता है? तो प्रोथैलस जो है ये टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण सिट्रस को माना जाता है, यानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस यूरोपीय सत्ता ने 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे? तो जो पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल ने 16वीं शताब्दी में भारत में अपनी व्यापारिक स्थल स्थापित की थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन से तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती है? तो जो है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? तो ध्रुवित की जा सकती है प्रकाश तरंगे हो जाएगा। प्रकाश तरंगे को ध्रुवित किया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लांक नियतांक यूनिट है, तो प्लांक नियतांक यूनिट जो है जूल पर सेकेंड हो जाता है, जूल सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? ये जो है नेपाल से लगती है, बिहार की सीमा जो है नेपाल से लगती है। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है, तो हार्ड प्रतियां जो है प्रिंटर से प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो ये जो है कि आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका कहलाती है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो आपको क्रायोलाइट में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, 61 का सी हो जाएगा। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम जो है एक सहजीवी बैक्टीरिया का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये जो है सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? तो ये जो है कि अपघटित हो रहे हरे सिंह अपघटक से होगा, पादप से होगा, अपघटित हो रहे हरे सिंह पादप, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यावरण में शामिल है, तो पर्यावरण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के कारक शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान के लता में जो है आरोही लत स्तंभ होता है, आरोही जड़ें होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देख लेते हैं,
गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्सी 60 जो संस्करण में इस्तेमाल होता है, किस जगह की मोहक उपजाति है? ये जो है कि आपको इंग्लैंड की है। जर्सी 60 जो है इंग्लैंड की मोहक उपजाति है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो एल्गी एवं फंगस के बीच का संबंध जो है दर्शाता है। लाइकेन जो है एल्गी और फंगस के बीच का संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो ये ग्लिसरॉल होता है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल जो है ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी तत्व के तुल्य भारी तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये जो है परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर जो है रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ जाकर अटक जाता है? तो ये जो है कि रैम। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह रैम में जा कर के अटक जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केलकर समिति के बारे में दिशा निर्देश का सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। तो केलकर समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल का क्या नाम है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। प्रेयरीज के नाम से उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को जो है प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध साहित्य के क्षेत्र से है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो ये जो है कि स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है सिर्फ शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ करके बाकी जितने भी नोबेल 5 प्रकार के नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इस आपको ओस्लो में दिया जाता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक जो है आन सान सूकी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड यानी नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो है नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी होती है। तो भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका जो है आपको आग्नेय और कयांत्रित शैलों से मिलकर के बनी होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय ये हो गया है, ये तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो वन जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मरुभूमि में मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है? तो पेड़ लगा करके
या वनारोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन सी। प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है, तो ये जो है कि प्रतिजन हो जाएगा। ऑप्शन सी 85 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय परजीवी है? तो एस्केरिस जो है एक कोशिकीय परजीवी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो फाइलेरिया का संचार जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है आपको मराठा एवं अफगानों के बीच लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक के उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? तो ये जो है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था, किसके द्वारा? तो ये राज हड़प के नीति के माध्यम से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? तो साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने जो है अपनी दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से शुरू की थी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झीलें बनती है? तो काल्डेरा झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखीय गतिविधियों से काल्डेरा झील का निर्माण होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस कुएं से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कुएं से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे उत्स्रुत आर्टिफिशियल कूप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देख लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये जो है कि महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको 96 से लेकर के और 100 तक ले जो है मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इसको जो है कि आंसर टिक लगवा देते हैं, आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। तो 96 का आपको सी हो जाएगा। 97 देखते हैं। 97 का आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। 98 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। तो 99 का आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100। तो 100 का आपको जो है सी हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल लेकर के आएंगे एक नई वीडियो बिहार एसआई का। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।